यस, गुड मॉर्निंग 10th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में ऑलमोस्टली चैप्टर फिनिश कर लिया है। हमारे उसमें केवल अब लैंग्वेज बाती क्वेश्चंस रह गए हैं और उन क्वेश्चंस के लिए जो हमने लास्ट टाइम किया था वो हमने किया था नेचर ऑफ रूट। और जो हमारा उसमें जो लास्ट फार्मूला था हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने का, श्रीधराचार्य एंड नेचर ऑफ रूट, जो हमने उसकी प्रकृति आपको बताई थी और 4 केस हमने आपको बताए थे। फिर उसको 1-2 क्वेश्चंस भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किए होंगे, अगर नहीं किए तो उसको आप कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में बताए थे, फादर और सन वाले बताए थे आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले मैंने आपको बताए थे, उसमें अंकों का खेल वाले बताए थे, इकाई अंक, दहाई अंक वगैरह सारे। तो अब इसमें भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन है कि उसके पहले हमें कुछ याद रखना है, इसमें कुछ उसका बेस वो क्या है। देखिए, समझना इस बात को और नोट भी जरूर कर लेना कि यदि कोई संख्या x है, इफ नंबर इज x, तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम वो 1/x हो जाता है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक संख्या है और उसके व्युत्क्रम का योग जो है 5/6 है। अब कभी कभी क्या होता है कि व्युत्क्रम का मतलब आप कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, तो व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल, उसका उल्टा। यानी अगर कोई संख्या x है तो उसका जो व्युत्क्रम है वो 1/x हो जाएगा। अगर नजर नहीं आ रहा हो तो आप मेरे कहने से आप उसको नोट कर लीजिए, अगर x है तो वो 1/x हो जाएगा। सेकंड, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है ना, 3 क्रमागत, ठीक। अब वो 3 क्रमागत कैसे, यानी 3 क्रमागत संख्याएं यदि आपको दे रखी हैं तो वो मानी जाएंगी। हमें वो सपोज करना पड़ता है। क्वेश्चन होता है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 256 है, इस हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो क्रमागत हम किन किन को मांगते हैं, x को, फिर x+1 को और फिर x+2 को। x+1 और x+2, सेकंड ये चीज ध्यान में रखनी है। थर्ड वन, अगर आपसे कह रहे हैं कि 3 क्रमागत सम या विषम संख्याएं, भाई पहले तो केवल 3 क्रमागत, ठीक है ना, नेचुरल आपके कॉन्टिन्यूटी में जो चलने वाले नंबर हैं आपके, वो तो हो गए आपके x, x+1, x+2। फिर आपसे अगर वो कहते हैं इवन और ऑड, सम और विषम, यानी इवन और ऑड निकालने हो, तो वो आपके हो गए x, x+2 और x+4। यानी एक छोड़ के पहले x लिखेंगे, फिर x+2 लिखेंगे, फिर x+4 लिखेंगे। उसके बाद पाइथागोरस जो हमारी थ्योरम है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है, इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर। कर्ण हाइपोटेन्यूज इसको h बोलते हैं, लंब को p बोलते हैं और आधार को b बोलते हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपके इसमें बात की क्वेश्चंस आएंगे वो सब इन्हीं फॉर्मूलों के बेस के ऊपर आएंगे, इसके अलावा कुछ और अलग से नहीं आएगा। फिर आपका है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, जो उसका क्षेत्रफल, जो उसका एरिया है, एरिया वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप आयत का होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी L प्लस B, और उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, तो वो उसका पेरीमीटर हो जाता है। इनको जल्दी से नोट करिए क्योंकि इन्हीं के ऊपर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन से भी बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिस तो अपने आप ही करनी है। ओके, hurry up students। मैथमेटिक्स में फॉर्मूलों का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बच्चे ने फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लिया
वो कभी भी मैथमेटिक्स में मात नहीं खा सकता। हम गलती क्या करते हैं, हम फॉर्मूलों को बिल्कुल भूल जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले भी और पढ़ते टाइम भी। फॉर्मूलों को ध्यान रखिए और लेसन क्या है उसको ध्यान रखिए। चलिए अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ध्यान रखें कर्मागत हमारी कौन कौन सी होती हैं। कुछ बता रहा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आपको बुक में से एनसीईआरटी किताब में से आपको करने हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 1/4 है। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का, अब संख्या तो हमें पता नहीं है, ठीक है। अब संख्या को हमने मान ली लेट नंबर बी एक्स। अब वो कह रहे हैं कि संख्या और उसके व्युत्क्रम यानी उसके रेसिप्रोकल का योग। अब इसका सबसे पहले व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x। फिर कह रहे हैं इन दोनों का जो योग है यानी जो एडिशन है, तो हम इन दोनों के बीच में x + 1/x वो है 4 होल 1/4। ये हमें इन्होंने दिया हुआ, इसको हमें सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। x + 1/x = 4 4 16 and 1 17/4। ये तो आपको तरीका पता ही है। अब यहाँ पे मेरा x एलसीएम आ गया, ये x² आ गया प्लस 1 = 17/4, ठीक है। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये x² + 1, ये फिर देख लीजिए 17/4 कैसे आया, 4 4 16, ये जो आ जाता है फिर इसमें 1 को ऐड कर देते हैं तो 16 + 1 17/4। अब इसको मैं अगर जो सॉल्व करूंगा तो मेरा ये क्या आ गया, देखिए 4 को इससे मल्टीप्लाई किए 4x² और 4 को इससे मल्टीप्लाई 4 1 4 = 17 को x से मल्टीप्लाई तो 17x आ गया। तो मेरी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई 4x², इधर आके ये -17x और ये +4 = 0। अब आप ये ध्यान से देखिए हमारी द्विघात इक्वेशन बन गई नहीं बन गई, क्योंकि हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो हमारे इसमें जो इक्वेशन बनेगी इन इबादती क्वेश्चंस की वो हमारे द्विघात में ही बनेगी। ये आपने अच्छी तरह देख लीजिए। अब ये हमारी द्विघात बन गई है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, या आप इसको जो है परफेक्ट स्क्वायर से करना चाहते हैं, या आप इसको जो श्रीधराचार्य है उससे। लेकिन जब इस तरह आती है तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। और फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी बीच की संख्या को ऐसे दो भागों में बांटा जाता है, जिससे कि हम अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो हमारी बीच वाली आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे हमारा है 4, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 आना चाहिए। अगर यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है तो हम केवल देखते हैं कि मल्टीप्लाई पे केवल ये आए, लेकिन यहाँ शुरू में 4 आ रहा है तो पहले हमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे हमारा -17 आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, यानी आपस में जब हम उसे गुणा करेंगे तो 16 आ जाए। 16 कैसे, 4 चौक 16 और -17 कैसे, क्योंकि -17 दिया। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसे हम आपस में जोड़ें या घटाएं तो -17 आ जाए और उन्हीं को हम गुणा करें तो 16 आ जाए। तो वो संख्या हमारी, अब देखिए = 4x², मैंने ले लिया -16x -1x +4 भाई, क्योंकि -16 और -1 -17 होते हैं और 16 एकम 16 जो हमें चाहिए, 4 चौक 16, 16 एकम 16, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे क्या आ गया, मैं इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से 4 ये 4x मेरा कॉमन आ गया, यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा -4, यही बचा नहीं बचा, ये 2 थी, इसमें से कॉमन क्या है भाई, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी। आप कहेंगे 4 इसमें क्या है, 16, 4 चौक 16 होते हैं ना, तो 4 इसमें से भी बाहर आ गया। तो 4 जब इसमें से बाहर आया और x एक इसमें से बाहर और ये x हमारा बाहर आ गया, एक x से बचा तो वो अंदर आ गया, माइनस
इसमें से 4 तो हम बाहर ही निकाल चुके हैं, 4x बचा केवल 4। यहाँ पे हमने -1 को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा x - 4। सेम आया नहीं आया? तो ब्रैकेट के बाहर वाले हमने अलग ब्रैकेट ले लिए और ये हमने अलग ले लिया। तो 4x - 1 और x - 4। अब इसका आंसर क्या आया? एक देखिए, पहला तो आ गया 4x - 1 = 0 और दूसरा आ गया x - 4 = 0 और 4x 0 हटा दीजिए = 1 और x = 1/4 और सेकंड हमारा आ गया x = 4। ये हमारे दो आंसर आ गए। काइंडली नोट डाउन। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमने मेथड समझ लिया, इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो तो हमें सॉल्व करना पहले से तीनों मेथड आ गए हैं। नाउ इट इज़ अप टू योर प्रैक्टिस कि आप उसको सॉल्व, जैसे अभी इक्वेशन बनी तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारी जो चीज़ स्टार्ट हो रही है वो हमें एक लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उसको हमें उस फॉर्म में बदलना है, इक्वेशन में बनाना है, उसके बाद हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। फिर आज ये कुछ एक दो क्वेश्चन करने के बाद ही आपका ये द्विघात खत्म हो जाएगा, तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ठीक से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? दे आर सेइंग के हाँ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, जिनके वर्गों का योग 365 है। दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, वो क्रमागत ही होंगे हमारे, एक x मान लिया और एक x+1 मान लिया। पहला x, भाई क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो क्रमागत बोला इन्होंने, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्योंकि क्रमागत बोला है तो इसलिए एक x और x+1, क्योंकि वो मैंने अभी आपको लिखा है। कह रहे इनके वर्गों का योग 365 है। अब वर्गों का योग अगर 365 है तो इसका वर्ग क्या हो गया? x² और इसका वर्ग क्या हो गया? x+1 का स्क्वायर। और योग कितना है? योग प्लस लगा दिया 365। अब इसकी हमें इक्वेशन बनानी है, हम इसे सॉल्व करेंगे। क्या हो गया? x² प्लस ये a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर का होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² यानी कि x² प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई, 2 को इससे, तो आ गया +2x = 365। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? x² और x² हो गया आपका 2x² प्लस 2x = 365। इधर आके ये -1 हो गया, = 2x² प्लस 2x = 364 और इक्वेशन बन गई 2x² प्लस 2x - 364 = 0। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तीनों के तीनों 2 से कट रहे हैं, यानी हम उसे लोएस्ट टर्म, हम उसे न्यूनतम पदों में ला सकते हैं यदि वो एक ही टेबल से कट होते हों। तो तीनों 2 से कट रहे हैं, तो इसे मैं काट देता हूँ। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। तो मेरी अब इक्वेशन बन गई x² प्लस x -182 = 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब इसमें सेम हमें वही करना है जो मैंने आपको पहले बताया कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, जिससे कि हमारा अगर हम उसे जोड़ें तो हमारा 1 आ जाए और उसी को यदि हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा वो है वो हमारा 182 आ जाए। अब उसको आप कैसे करेंगे? आप देखिए, संख्या कोशिश करो पहले इसको अपने आप ढूंढने की। हो सकता है कुछ बच्चे ढूंढ लें, वैसे मैं इसको छोड़ना चाहता नहीं तक, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप 1 मिनट का टाइम लगा के इसको सोचें कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको, फिर आपका किस किस का सही है वो आपको अपना पता चल जाएगा कि शायद मेरा सही है। यहाँ तो हम देख नहीं सकते कि किसका सही है, लेकिन आपको अपने अंदर अपना पता चलेगा। 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है।
यानी अगर हम जोड़ें तो 1 आए और उन्हीं को मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए। अब इसका भी निकालने का एक तरीका होता है, अगर आप ओरली आप नहीं निकाल पाते, अब जैसे ये 182 है, 182 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 9 18, 2 1 2, ठीक है। अब ये जाएगा 7 से जाएगा, 7 1 7, 7 3 ठीक, और 13 1 13। अब आप इसके फैक्टर देखिए, फैक्टर क्या है, 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी वो नंबर इन्हीं में से होते हैं। अब मेरे को चाहिए 1, मेरे को चाहिए प्लस माइनस करके 1 और मल्टीप्लाई करके 182 चाहिए। तो 1 के लिए यदि आप देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14 आ गया और ये 13 है, तो 14 में से 13 गए एक, और 14 को 13 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा ही आएगा। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि वो उसके गुणनखंड है, तो 182 तो आना ही आना है। बात थी प्लस की, तो अब 14, 7 और 2 को मैंने गुणा कर दिया, बाकी यहाँ पे 13 है, तो 14 में से 13 गया एक, यानी वो संख्या होगी 14 और 13। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, क्योंकि 14 में से एक गया प्लस आ गया और 14 को 13 से गुणा किया माइनस 182 आ गया। अब इसमें सेम वही, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो x प्लस 14 आ गया, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी आ गया x प्लस 14।